हेलो एवरीवन। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स और टीचर्स से इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट या टीचर ना गलत पढ़े ना गलत पढ़ाए। मेरे गलत कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो वो आपके सिलेबस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आईएएस के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसमें किस टाइप से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम पैटर्न के स्ट्रक्चर को समझ जाते हो सो यू कैन क्रैक इट इन अ बेटर वे, और यही एक टॉपर्स की सीक्रेट टिप होती है। आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का हिंदी का सिलेबस बताता हूँ, जो कि किस प्रकार से आपके 2026 एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस रहेंगे और कितने मार्क्स आपके बुक से रिलेटेड हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका जो हिंदी का एग्जाम होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा, और 100 नंबर में भी आपका सिर्फ 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के होंगे जो कि आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा एग्जाम 100 मार्क्स का नहीं होने वाला, हमारा एग्जाम 80 मार्क्स का होने वाला है। अब देखते हैं कि 80 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपकी जो दो बुक लगी हुई है, क्षितिज वाली और आपकी कृतिका वाली, इस दोनों बुक से आपके टोटल ओनली 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आउटसाइडर रहेगा। आउटसाइडर का कहने का मतलब ये है कि 50 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके ग्रामर से, अनसीन पैसेज से और आपके लेटर से रहेंगे। तो समझ रहे हो आप, आपको फोकस किस पे ज़्यादा करना है। आपको सबसे पहले फोकस करना है, आप अपना ग्रामर सेक्शन क्लियर करो, यानी लेटर्स क्लियर करो, अनसीन पैसेज क्लियर करो, ग्रामर के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है कि आपको बहुत ही डिटेल में लेंदी जाना है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ के पढ़ लेते हो तो हिंदी में 95 प्लस आपके कहीं नहीं जाने वाले। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपठित गद्यांश और पद्यांश की। जो आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा ये आपके बुक से रिलेटेड नहीं रहेगा, या मतलब कि वो पैसेज या वो काव्यांश आपने पहले नहीं पढ़ा होगा कभी। यहाँ पर ये भी आपका बुक से आउटसाइड हो गया। अब ये कितने मार्क्स के होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका जो अपठित गद्यांश आएगा, उस अपठित गद्यांश से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू वाले। एक आपका वेरी क्वेश्चन रहेगा, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। दोनों सॉल्व करने पर आपको 2 + 2 मार्क्स यानी 4 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, और ये 3 मार्क्स आपके मिल जाएंगे एमसीक्यू वाले। तो एक अपठित गद्यांश का मार्क्स आपका 7 नंबर का हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार से आपका एक काव्यांश आएगा, और उस काव्यांश से रिलेटेड आपके 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एक वेरी शॉर्ट रहेगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। इन दोनों क्वेश्चन के भी आपको 2 + 2 4 मार्क्स, और एमसीक्यू के भी आपके 3 मार्क्स यानी 7 मार्क्स यहाँ पर भी मिल जाएंगे। देखिए, आपके यहाँ पर जो अनसीन गद्यांश और पद्यांश है वहाँ पे आपके 14 मार्क्स बन रहे हैं, जो आपकी बुक है उससे रिलेटेड नहीं है। 14 मार्क्स आपके यहाँ पर बने। अब देखते हैं ग्रामर सेक्शन से आपके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ग्रामर पोर्शन से आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, और 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आप सिर्फ 5 टॉपिक्स को क्लियर करके गेन कर सकते हो। देखिए, 5 टॉपिक्स आपके कौन कौन से होंगे। पहला आपका जो टॉपिक होगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको पढ़ने हैं। इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 4 सॉल्व करने रहेंगे। उसी तरीके से वाच टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। 5 क्वेश्चंस आपको इसमें से भी पूछे जाएंगे और 4 इसमें लिखने होंगे। पद परिचय से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 लिखने होंगे। तो देखिए, यहाँ पर 12 मार्क्स तो ऐसे ही बन गए। ठीक है, एक टॉपिक और है आपका ग्रामर में, अलंकार आपको पढ़ना है। और यहीं पर स्कूल वाले गलती करते हैं कि स्कूल में पीएचडी कराने लगते हैं आपको अलंकार पे। ठीक है, आपको अलंकार पे पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ अर्थालंकार पढ़ना है, और अर्थालंकार में भी सिर्फ 5 अलंकार आपको पढ़ने हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एंड मानवीकरण। और ये पांचों अलंकार बहुत ही आसान है, अगर आपको एक बार ही पढ़ा दिया जाए अच्छे तरीके से सो यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस। आपके 4 नंबर यहाँ पर हो गए। 5 प्लस इसमें भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर 4 ही सॉल्व करने हैं। तो अर्थ अलंकार के सिर्फ 5 अलंकार आप अच्छे से पढ़िएगा। 5 में से सिर्फ आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, एंड ग्रामर में आप टोटल 16 मार्क्स गेन कर लोगे। तो 4 नंबर तो आपका इस टॉपिक से हो गया, और 12 नंबर आपके इस टॉपिक से हो गए, यानी 16 मार्क्स आपके ग्रामर में हो गए। देखिए, 16 मार्क्स इधर के और आपके 14 मार्क्स इधर के, तो यानी 30 नंबर आपका तो यहीं पर हो गया। अभी देखिए, हमने सिलेबस बुक का कोई भी नहीं देखा, बिना बुक के सिलेबस के, यानी ग्रामर पोर्शन और अनसीन टॉपिक का सिलेबस देखकर हमने यहाँ पर 30 मार्क्स का सिलेबस क्लियर कर लिया है। मैंने आपको बताया कि आपकी बुक से ओनली 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल मार्क्स आपका 80 है। 80 में से अगर 30 माइनस कर दें तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके विदाउट बुक पढ़े आप गेन कर सकते हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको बुक नहीं पढ़नी है, आपको बुक पढ़नी है, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है और ज़्यादा टाइम किसे देना है, ये मेरे कहने का मतलब है। अभी जैसे आपका जो कृतिका है, मैं आपको अगर दिखाऊं, कृतिका में से सिर्फ आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो बुक आप 6 महीने पढ़ते रहो, ज़्यादा टाइम आप कृतिका को देते रहो। तो ऐसा करने से तो फिर ये रॉन्ग वे हो गया स्टडी का।
ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, मेरे कहने का मतलब ये है, ना कि उसको बिल्कुल ड्रॉप कर देना है, क्योंकि 8 मार्क्स भी मैटर करते हैं, लेकिन 8 मार्क्स से ज़्यादा आपका 50 मार्क्स और 60 मार्क्स मैटर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं बुक से रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए आपकी जो क्षितिज भाग 2 है, इसमें 2 पोर्शन है, एक तो पद्य वाला पोर्शन है, एक गद्य वाला पोर्शन है। तो पहले गद्यांश से बात करते हैं कि गद्यांश से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। क्षितिज भाग 2 में जो आपका गद्य खंड है, उसमें से आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और जो काव्य खंड है उसमें से भी 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सो क्षितिज भाग 2 में जो गद्य खंड होगा, उसमें से 5 आपके एमसीक्यूज आएंगे और ये 5 नंबर के होंगे। उसी प्रकार से इसमें आपके गद्यांश से ही आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 आपको करने होंगे, तो 3 टू यहाँ पर 6 मार्क्स आपके इससे भी हो गए। तो देख रहे हो आप, क्षितिज में सिर्फ जो गद्यांश वाला पार्ट है उससे आपके यहाँ पर 11 नंबर बन गए, और इसी बुक से आपका जो काव्य खंड वाला पार्ट है उस पार्ट से भी आपके 11 नंबर बनेंगे। इसमें भी आपके 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे, और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 3 करने हैं, और 3 टू 6 मार्क्स आपके यहाँ पर भी हो जाएंगे। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो क्षितिज वाली बुक से आपके 22 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, 11 आपके पद्य खंड से बन रहे हैं, 11 आपके गद्य खंड से बन रहे हैं, बचे 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कृतिका भाग 2 से आएगा। इसमें सिर्फ आपको 2 प्रश्न करने हैं, वो भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं, और 2 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर यानी 8 नंबर के होंगे। सो अगर आपकी दोनों बुक मिला दी जाए तो यहाँ पर दोनों बुक से आपके सिर्फ 30 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वेटेज आपका पहली वाली बुक से, यानी 22 नंबर का आपका पहली बुक से आएगा, और दूसरी बुक से 8 नंबर का आएगा। और पहली बुक में भी आपके 2 सेक्शन है, एक गद्य वाला एक पद्य वाला, गद्य वाले से 11, पद्य वाले से 11। समझ रहे हो आप, पैटर्न समझो आप, अगर आप पैटर्न समझ लेते हो तो यू कैन क्रैक इट। अब यहाँ पर देखिए बुक से आपके हो गए 30 मार्क्स, और जो अभी हमने पीछे ग्रामर वाला टॉपिक देखा और पैसेज वाला टॉपिक देखा, तो वहाँ पे भी 30 मार्क्स हो गए, 30 प्लस 30 60, बचे 20 मार्क्स, क्योंकि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। तो 20 मार्क्स आपका रचनात्मक लेखन यानी पत्र वगैरह लिखने से आएगा। अब इसमें भी क्या है, आपको 120 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है, जो कि आपके 6 नंबर बनाएगा। नेक्स्ट आपको एक औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से सिर्फ आपको एक ही पत्र लिखना है जो कि 100 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको अगर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही दिया जा रहा है तो आप एक अच्छे से क्लियर कीजिए, मतलब कि दोनों क्यों क्लियर करना है आपको। अगर आप दोनों पे फोकस करोगे तो उतने अच्छे तरीके से आप फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना है। सिर्फ हिंदी तो नहीं है कि आप पूरे दिन हिंदी लेकर बैठे हो, आप जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। आपका औपचारिक अनौपचारिक में से एक पर आप अच्छे तरीके से फोकस करके उसे पढ़ लीजिए, उस लिखने का तरीका देख लीजिए, और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आएगा दोनों ही, दोनों में से सिर्फ आपको एक ही लिखना रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका एक स्ववृत लेखन आएगा और ईमेल लेखन आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको सेम यही पैटर्न अपनाना है, दोनों ही आपको तैयार नहीं करना है, आपको सिर्फ एक अच्छे से तैयार करना है। चाहे आप ईमेल लिखना अच्छे से देख लीजिए या फिर स्ववृत लेखन लिखना अच्छे से देख लीजिए, दोनों ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है। दोनों में से आपको एक ही लिखना रहेगा 80 शब्दों में, और यहाँ पर आपको इसके भी 5 नंबर मिल जाएंगे। दोनों नहीं तैयार करना है, सिर्फ एक तैयार करना है और अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट इसी प्रकार से एक और आपका टॉपिक आएगा विज्ञापन लिखने के लिए। देखिए विज्ञापन भी लिखने के लिए आएगा और संदेश लिखने के लिए भी आएगा, लेकिन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही लिखना है, तो आप एक अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए संदेश लिखने के लिए संदेश किस टॉपिक पर लिखना है ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब स्कूल वाले क्या करेंगे, आपको 15-20 टॉपिक दे देंगे कि हाँ भैया इस पर बैठकर लिखिए। क्या मतलब है, जब आपके सिलेबस में वो चीज़ें हैं ही नहीं। आपको यहाँ पर शुभकामना पर, पर्व त्योहारों पर या विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश लिखना सीखना है। विशेष अवसर का मतलब यहाँ पर जैसे एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, समझ रहे हो, इन सब चीज़ों पर, यानी एक सेलिब्रेशन का माहौल है उस टॉपिक पर आपको यहाँ पर संदेश लिखना है। इस संदेश लिखने पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आप चाहे संदेश लिखिए या फिर विज्ञापन लिखिए, तो दोनों में से एक अच्छे से आप क्लियर कीजिए, और पेपर में आपके दोनों आएगा, दोनों में से एक आपको लिखना रहेगा, आपके ऑप्शन में रहेगा। तो इस तरीके से आप अगर एग्जाम पैटर्न को समझ रहे हो, हर सब्जेक्ट का आपको एग्जाम पैटर्न इसी तरीके से समझना है, एंड आप यहाँ पर अपने टोटल 80 मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड आंतरिक मूल्यांकन मीन्स इंटरनल असेसमेंट का आपको 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिलेगा। अगर मान लीजिए इंटरनल असेसमेंट में आपके कुछ 1-2 नंबर कट भी होते हैं, एंड 2-3 नंबर आपके मान लीजिए इस थ्योरी में गलत हो जाते हैं, सो 95 तो कहीं नहीं गया है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मिस्टेक होती है अगर सिलेबस समझने के बाद भी, सो 90 प्लस तो कहीं नहीं जाने वाला है, इस बात की गारंटी है, अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ कर अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे। सो आई होप जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और लास्ट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में जीवन परिचय कहीं भी नहीं है। जीवन परिचय नहीं आता है लिखने के लिए, आई गारंटी कोई भी टीचर या स्टूडेंट जीवन परिचय पर ध्यान ना दे। ये जो
जीवन परिचय है ये आपका यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, क्लास 10th के, ना कि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में। और मैंने आपको विद प्रूफ पूरा सिलेबस दिखाया, कहीं आपको जीवन परिचय नहीं दिखा होगा और जीवन परिचय आता भी नहीं है। कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से भी मैं आपको इसका प्रूफ दिखा सकता हूँ, पूरा सिलेबस आपको दिखा दे, इससे बड़ा प्रूफ क्या ही हो सकता है। फिर भी मैं आपको एक ऑनलाइन सोर्स से इसका प्रूफ दिखा देता हूँ, आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चैट जीपीटी से भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो चैट जीपीटी का यहाँ पर क्या आंसर है कि कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड के हिंदी कोर्स ए या बी के पेपर में जीवन परिचय आमतौर पर प्रश्न पत्र का हिस्सा नहीं होता है। विस्तार से जानकारी। सीबीएसई हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी दोनों में मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न, अपठित गद्यांश, रचनात्मक लेखन जैसे पत्र लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद आदि और व्याकरण पूछी जाती है। जीवन परिचय जैसे किसी लेखक, कवि या प्रसिद्ध व्यक्तित्व का बायोग्राफी सीधे तौर पर लिखिए के रूप में नहीं आती है। लेखकों का परिचय पाठ्य पुस्तक में जरूर होता है, जैसे क्षितिज और कृतिका के कवियों और लेखकों के बारे में, परंतु प्रश्न रूप में आमतौर पर उनसे संबंधित कविता या गद्यांश की व्याख्या पूछी जाती है, ना कि जीवन परिचय लिखने को कहा जाता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? जीवन परिचय सीधा प्रश्न के रूप में सीबीएसई क्लास 10 हिंदी के पेपर में नहीं आता, केवल संदर्भ समझने के लिए पाठ में दिए गए लेखक, कवि की जानकारी उपयोगी हो सकती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये चैट जीपीटी का आंसर है। बाकी मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया, उसमें भी इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आपका जीवन परिचय आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।